मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। पेठे का पौधा व्यापक रूप से उगाया जाता है। यह कुकुरबिटेसी परिवार का सदस्य है। पेठा का फल कुष्मांड, भतुआ, सफ़ेद कोहड़ा आदि नामों से भी जाना जाता है। पेठा का वानस्पतिक नाम बेनिनकेसा हिस्पिडा है। इसकी सबसे पहले खेती दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी पूर्व एशिया में की गई थी, लेकिन अब इसे सारे एशिया में उगाया जाता है। इस फल को पाक सब्जियों, खाने पकाने के लिए रूप में उपयोग किया जाता है। इससे भारत में एक मिठाई भी बनाई जाती है जिसे पेठा भी कहते हैं। पेठा एक मजबूत बेल वाला पौधा है। इसकी बेल 1 से 2 मीटर या 3 से 6 फीट तक बढ़ सकती है। यह पौधा जुलाई सितंबर के दौरान बोया जाता है। पौधे गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में बढ़ता है। यह हल्की, नाजुक और अच्छी तरह से सूखी मिट्टी में पनपता है। यह सफ़ेद मोम के साथ हरे रंग का पौधा होता है। पेठा की 25 से 40 सेंटीमीटर लंबाई और वजन 30 पाउंड तक होता है। इस फल का छिलका पतला होता है। इसमें अंदर रसदार और मीठा गुदा होता है जो आमतौर पर फ्लैट, अंडाकार और सफ़ेद और पीले भूरे रंग के बीज के साथ होता है। पेठा फल ठंडे मौसम के दौरान पकता है। पेठा पोषण के साथ भरपूर है और विटामिन B1, विटामिन B3 और विटामिन C शामिल है। इसमें कैल्शियम, सोडियम, जस्ता, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, तांबा, मैग्नीशियम, सेलेनियम और पोटेशियम जैसे विभिन्न खनिज भी शामिल होते हैं। पोटेशियम में इसकी उच्च सामग्री के कारण यह रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें लगभग 96% पानी होता है, इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उसको इसका सेवन करना चाहिए। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट्स है जो मुक्त कण, प्रदूषक और विषाक्त तत्वों के कारण होने वाले नुकसान को रोकते हैं। मुक्त कण शरीर में तब बनते हैं जब भोजन, तंबाकू, धुआं या विकिरण के संपर्क में होता है। मुक्त कणों का निर्माण हृदय रोग, कैंसर और गठिया जैसे स्वास्थ्य रोगों में योगदान देता है। विटामिन C शरीर के प्रतिरक्षा कार्यों को बढ़ावा देती है जो सर्दी, खांसी, फ्लू के वायरस को रोकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि पेठे में मौजूद विटामिन C की उपस्थिति फेफड़े के संक्रमण और निमोनिया की संभावना को कम कर देती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अध्ययन से पता चलता है कि लोग पर्याप्त मात्रा में विटामिन C का सेवन करते हैं, उनकी स्ट्रोक की संभावना 42% तक कम हो गई। पेठा में विटामिन C की 19.11% मात्रा पाई जाती है जो स्ट्रोक्स के जोखिम को कम करने में मदद करती हैं। विटामिन B2 माइग्रेन की वजह से सिरदर्द को ठीक करने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन B2 के सेवन के साथ अर्धशीशी दर्द और लक्षणों की आवृत्ति कम हो जाती है जो पेठा में पाया जाता है। यह माइग्रेन के सिरदर्द की अवधि को भी छोटा करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि आँख की समस्याएं राइबोफ्लेविन की कमी से संबंधित है। विटामिन B2 नेत्र रोग जैसे केरेटोकोनस, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा को रोक देता है। शोथ में राइबोफ्लेविन के सेवन के बीच में के संबंध को नेत्र विकारों को कम करने में मदद करता है। तंत्रिका, मस्तिष्क, पाचन और हार्मोन के उचित कार्य के लिए विटामिन B2 आवश्यक है। विटामिन B2 की अनुपस्थिति प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स खाद्य पदार्थों के अनुचित पाचन की ओर ले जाती हैं, इसलिए शरीर की रिपेयर और विकास के लिए यह आवश्यक है। यह पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो स्वस्थ चयापचय को प्रदान करते हैं। राइबोफ्लेविन भी थायरॉइड्स और अधिवृक्क की उचित गतिविधि का रख रखाव करता है। राइबोफ्लेविन की कमी से थायराइड की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, पुराने तनाव और हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। पेठा में मौजूद आहार फाइबर पाचन के कार्यों को बढ़ाता है। यह मल को पाचन तंत्र के माध्यम से पारित करने में मदद करता है। यह पाचन रोग जैसे कोलन कैंसर, डाइवर्टिक्युलाइटिस और आंतों की सूजन को भी रोकता है। घुलनशील फाइबर शरीर में कोलेस्ट्रॉल और वसा के अवशोषण को कम करता है। यह पित्त को समाप्त करता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसलिए यह शरीर से समग्र कोलेस्ट्रॉल भंडार को कम कर देता है।
आयरन ऑक्सीजन को मस्तिष्क के लिए परिवहन में मदद करता है, जो मस्तिष्क कार्यों का समर्थन करते हैं। तथ्य यह है कि मस्तिष्क शरीर में 20% ऑक्सीजन का उपयोग करता है। लोहे की कमी के कारण मानसिक समस्याओं और स्मृति को नुकसान पहुंचता है। लोहे की कमी शिशुओं और बच्चों में सीखने की कठिनाइयों का कारण हो सकता है। पेठे की अक्सर वजन घटाने के उपकरण के रूप में प्रशंसा की जाती है, क्योंकि यह फाइबर में अधिक है और कैलोरी में अपेक्षाकृत कम है। इस सब्जी के सेवन से आपको अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है। खनिजों और पोषक तत्वों का समृद्ध मिश्रण भी मांसपेशियों की वृद्धि और एक मजबूत चयापचय को बढ़ावा देते हैं, जिससे वजन घटाने के प्रभाव बढ़ जाते हैं। मोटे लोगों का इसका उपयोग सीमित अवधि के लिए और कम मात्रा में ही करनी चाहिए। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यह कम बढ़ाता है, इसलिए सर्दियों में इसका उपयोग करना आदर्श नहीं है। और यदि किसी को कोल्ड, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस है तो इसका उपयोग किसी चिकित्सक के परामर्श से ही करें। ट्यूबरकुलोसिस के बाद की अवधि में यह बहुत उपयोगी है। यह वजन में सुधार करता है। अगर यह मिठाई के रूप में हो तो अपच के दौरान यह आदर्श नहीं है, तो इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।